हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। दोस्तों, टैली ईआरपी 9 अपग्रेड होकर टैली प्राइम आ चुका है। अब अगर आप अपना टैली ईआरपी 9 रिन्यूअल करने जाएंगे अपने लाइसेंस को या फिर न्यू लाइसेंस लेने जाएंगे टैली में, तो आपको टैली प्राइम ही मिलेगा, ईआरपी 9 नहीं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइसेंस लास्ट ईयर लिया था, उन्होंने ऑलरेडी प्राइम में लाइसेंस ले लिया है। अब टैली वालों ने कंपलसरी कर दिया कि अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं या फिर रिन्यूअल कर रहे हैं या फिर न्यू लाइसेंस ले रहे हैं, तो आपको कंपलसरी प्राइम में लेना होगा। प्राइम में दो फीचर्स है, गोल्ड और सिल्वर, जिसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं कि दोनों फीचर्स में क्या डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि कैसे आप अपना टैली ईआरपी 9 का डेटा माइग्रेट कर सकते हो टैली प्राइम में। अब तक आप डेटा टैली प्राइम में बना रहे थे, टैली ईआरपी 9 में। टैली ईआरपी 9 एक आप ये कह सकते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू टैली प्राइम। अगर आपका टैली ईआरपी 9 का फाइल है तो वो ऑटोमेटिकली टैली प्राइम में रन नहीं होगा। आपको उसको माइग्रेट करना होगा विद ऑल इज फीचर्स इन टैली प्राइम, तभी जाके वो टैली प्राइम में रन होगा। आप जब टैली प्राइम का पेज खोलेंगे, अगर आपने कोई कंपनी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट नहीं करके रखी है तो आपके पास सिलेक्ट कंपनी करके ये पेज आ जाएगा, जिसमें आपके पास क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एक न्यू ऑप्शन है जो टैली प्राइम ने दिया है, जिसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पीसी पे वो फाइल होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली कोई ड्राइव से लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। करंटली मैं स्पेसिफाई पाथ करूँगी जहाँ से मुझे डेटा माइग्रेट करना है। यहाँ पर आया स्पेसिफाई कंपनी और फोल्डर पाथ। अब मैंने पहले से ही मेरी टैली ईआरपी 9 की फाइल्स यहाँ पर रख रखी हैं, जो मैं उसे माइग्रेट करूँगी वहाँ पर। तो ये मैं कॉपी करूँगी एंड टैली प्राइम में पेस्ट कर दूँगी। दोस्तों, इसमें एक खास बात ये है कि टैली प्राइम में आपको, जैसे टैली ईआरपी 9 में कैसा होता था, अगर आपको कॉपी पेस्ट करना होता था तो आपको ऑल्ट कंट्रोल सी यूज करना पड़ता था और पेस्ट पे ऑल्ट कंट्रोल वी। यहाँ पर आपको सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, जो नॉर्मल फीचर्स है कॉपी पेस्ट के लिए, उससे भी आपका काम हो जाता है। आपको ऑल्ट यूज करने की जरूरत नहीं है टैली प्राइम में। अब ये देखिए, यहाँ पर मेरा एस जी गुप्ता एंड कंपनी इस फोल्डर पे, ये जो फोल्डर है उसमें मेरा एक फाइल है एस जी गुप्ता एंड कंपनी करके, जो टैली ईआरपी 9 में है। इसमें एकदम लिखा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी। अब ये क्या बोलता है, माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपैटिबल विद दिस रिलीज। दिस रिलीज मतलब टैली प्राइम से, जिसमें डेटा पाथ उन्होंने ये जहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ मेरा पुराना फाइल वहाँ का लिया है। बैकअप ऑफ द डेटा बिफोर माइग्रेशन, अगर आप बैकअप लेना चाहते हो तो येस, नहीं तो नो कर सकते हैं। बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, यानी कि कहाँ आप बैकअप सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी एक पाथ पकड़ा हुआ है जिसे मुझे चेंज करना है। तो डेटा बिफोर माइग्रेशन में यस यही रखना चाहती हूँ, यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगी एंड इसमें मैं वही पाथ रखूंगी जो मैंने अभी रखा था। आप चाहे तो दूसरा कोई पाथ भी रख सकते हैं जहां आप सारा डेटा का बैकअप ले। तो मेरा एस्केप करके मेरा ये देखिए पाथ ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब मैं उसे कहूंगी माइग्रेट। तो ये देखिए मेरे सारे मास्टर्स माइग्रेट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके मेरी एक एक फाइल वहां से माइग्रेट होगी। एंड माइग्रेट होने के बाद ये देखिए वो पाथ के ऊपर एस जी गुप्ता एंड कंपनी का फाइल ओपन हो चुका है। अब अगर मैं वही चीज़ अपने फोल्डर में देखने जाऊंगी तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मेरी प्राइम फाइल हो गई। अभी ये 1001, ये अब मेरी ईआरपी 9 फाइल नहीं रही है, ये मेरी प्राइम फाइल है। ये देखिए, अब मैं बैलेंस शीट ओपन करती हूँ अपनी। ये जो मैंने लास्ट टाइम जो भी अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए थे आपको दिखाने के लिए, वो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी उसके बैलेंसेस खड़े दिखा रहे हैं। तो जैसा मेरा ईआरपी 9 में दिख रहा था वैसा ही सेम अब मेरा प्राइम में दिखने लग गया है डेटा। आपको चाहिए तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपना, एक जगह आप टैली ईआरपी 9 पे वो फोल्डर ओपन कीजिए, फिर आप वही चीज़ को माइग्रेट करके प्राइम में कीजिए और चेक कर लीजिए आपके फिगर्स प्रॉपर है कि नहीं।
ये इसमें कोई डेटा आपका चेंज नहीं होगा या लूज नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली माइग्रेट करेंगे तो। आपको ध्यान रखना है आपका माइग्रेशन प्रोसेस प्रॉपरली हो, क्योंकि जो डेटा आपने ERP 9 में डाला है वो प्राइम तक भी पहुंचने चाहिए, तभी आप वो उसे यूज कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपका डेटा मिस हो गया है तो आपको ध्यान देना है कंप्लीट डिटेल्स माइग्रेट हो। इसीलिए सजेस्ट करूंगी कि माइग्रेशन से पहले आप एक बार ERP 9 में वो फाइल खोलें। ERP के बेसिक एंट्रीज जो आपने लास्ट पास की हैं, जैसे बैंक बैलेंसेस, लास्ट डेट ऑफ पासिंग द एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब चेक कर ले। और जब आप प्राइम में उसे ट्रांसफर कर लेते हैं यानी कि माइग्रेट कर लेते हैं, तो चेक करें कि माइग्रेटेड जो टैली का फाइल है उसमें भी वो सेम बैलेंसेस आया है कि नहीं। एक बार जब टैली आपका माइग्रेट हो चुका है तो आप प्राइम में कंटिन्यू कर सकते हैं एंट्री पास करना। वो एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसके लिए हमने और एक छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, आप चाहिए तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।